काम बिल्कुल भी नहीं था, तब आपके घर का गुजारा कैसे हो रहा था? बस इसी तरह एक दूसरे से लेके इधर उधर से लेके चल रहा था। जमाना नहीं रह गया कि हम मतलब 10 रुपये का काम करें, उसमें से मतलब 2 रुपये बचा लिए, 8 रुपया खर्च हो गया, वो जमाना नहीं। ऐसा हुआ है कि बिना खाए पूरे परिवार को सोना पड़ा? बताए थे मोदी सरकार ने अपना सब लोग को पेमेंट दिलाएंगे, फैक्ट्री से तो कुछ भी नहीं मिला। अभी भी लोग अवेयर ही नहीं है इस चीज़ के बारे में कि हमें मास्क पहनना चाहिए या फिर हमें दूरी रखनी चाहिए। जुआ बच्चे खेलने लगे, अब लड़ाई करते हैं, उसी से गुजारा चल रहा है हम लोग का। ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਿਮਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸਵੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਾਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਲਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਸਲਮ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕੀਤਾ। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। जो हम पता है कि आप इस एरिया में रहते हो और मतलब लॉकडाउन की वजह से जो काम था वो बंद हो गया था, तो आपके जो घर में जो भी कमाता है वो उनके काम पे इस चीज़ का क्या असर पड़ा? पहली बात तो बहुत प्रॉब्लम हुई हमें, ऊपर से मम्मी पापा का भी काम बंद हो गया, फिर भी कैसे भी एडजस्ट किया है। मतलब वही हम पूछना चाहते हैं कि किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा आपको? पहले तो राशन की तंगी हुई, बहुत चीज़ों की तंगी हुई है, ऐसे ही कुछ। तो क्या कहते हैं, अभी जैसी ज़िंदगी आपकी पहले थी कोरोना से पहले और अब, उसमें क्या फ़र्क आया? बहुत चेंजेस हुई हैं, बहुत ज़्यादा। स्कूल भी बंद हो गया, जिसकी वजह से पढ़ाई में थोड़ा वो भी वीकनेस हो गया है। फिर बीमारी ऐसे चल रहे हैं, तबीयत ख़राब हो रहा है तो कोई जा भी नहीं सकते जल्दी से, ऐसी प्रॉब्लम बहुत है। मतलब ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਨੇ। उस चीज़ पे आपके जो हस्बैंड काम करते हैं, उस चीज़ पे क्या असर पड़ा इस टाइम में, क्योंकि लोगों के तो काम ही बंद हो चुके थे और बंद हो चुका है, बस थोड़ा बहुत अब काम चला है ऐसे। और जो मतलब जब काम बिल्कुल भी नहीं था तब आपके घर का गुजारा कैसे हो रहा था? बस इसी तरह एक दूसरे से लेके इधर उधर से लेके चल रहा था। और क्या सरकार ने इसमें आपकी कोई मदद की? बस दो बार मिला है राशन सरकार की, तो अब सरकार की तरफ से मिला है 2 बार बस। मतलब इतने समय, मतलब इतने लगा लीजिए 7-8 महीने, और 7-8 महीने में बस 2 बार? हाँ। तो मतलब मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अब जो काम पटड़ी पे ज़िंदगी आ रही है उसकी जो धीरे धीरे सब कुछ सही हो रहा है, तो क्या जो मुश्किलें थी आपकी, जो आपको रोज़ के दिन में मुश्किलें देखनी पड़ती हैं, वो भी सही हो रही हैं? जी नहीं। वो क्यों? क्योंकि माली काम के ऊपर है, काम चलेगा तभी तो माली आदमी फिर अति करेगा ना। जैसे धीरे धीरे काम चलेगा उसी काम के हिसाब से पता चलेगा ना। अभी काम शुरू हुआ है, थोड़ा बहुत चल रहा है, उससे पहले लॉकडाउन में सब बैठा हुआ था हर इंसान, तो कहाँ से चलेगा वैसे इंसान। बस ਅਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲੋਂ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਘਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਰੱਖੋ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2 ਵਾਰੀ ਹੀ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ। और भैया कैसे हो? अब मतलब जो आजकल का टाइम चल रहा है, इस टाइम में कितना का आपके काम पर इसका कितना का ज़्यादा असर हुआ है? काम पर तो काफ़ी असर है। 8 घंटा 9 घंटा काम में चल रहा है। और जब आपको काम ही नहीं मिलता था क्योंकि सब कुछ बंद था, तब आपने अपने घर का गुजारा कैसे किया? बस ऐसे ही बहुत मुश्किल से गुजारा किया। और क्या कहते हैं, अब आपके काम में पहले जैसा ही काम में चल रहा है या फिर अभी भी उसमें उतनी मुश्किलें आती हैं? नहीं, पहले से ठीक हो गया, चल रहा थोड़ा बहुत।
और इस एरिया में जैसे कि हम देख ही रहे हैं कि किसी ने भी मास्क नहीं पहना, और मतलब क्या लोगों को अभी भी लोग अवेयर ही नहीं है इस चीज़ के बारे में कि हमें मास्क पहनना चाहिए या फिर हमें दूरी रखनी चाहिए? जो घर में रहते हैं तब नहीं पाते हैं, बाहर जाते हैं तब पा लेते हैं सब। मतलब आपका कहना है कि पूरा एरिया घर ही है कि यहाँ ऐसे घूम सकते हैं, लेकिन जब बाहर जाते हैं तब डाल लेते हैं। हाँ, जब जाते हैं बाहर तो डाल लेते हैं। ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ मैं ये पूछना चाहती हूँ, वैसे आप काम क्या करते हो आप लोग? सर हम मैम बिल्डर हैं हम लोग। अच्छा, और जो लॉकडाउन हमें पता ही जैसे चल रहा था, सब कुछ बंद था, तो उस वजह से आपके काम पे इस चीज़ का क्या असर पड़ा? काम है सर मैम, ऐसा हुआ काम छूट गया, काम को मिला नहीं हमको। और इस वजह से मतलब घर पे, और क्योंकि एक होता है ना घर में कमाने वाला एक आदमी और खाने वाले इतने सारे होते हैं, तो गुजारा कैसे चला? बस पापा जा रहे थे, पापा पुराने हैं कंपनी में, तो पापा जा रहे थे तो हम लोग घर पे थे। तो क्या मतलब आपको ये लगता है कि जो लॉकडाउन में इतने सारे बोल दिया गया था कि काम नहीं चलेगा ये कुछ, उसकी वजह से कहीं ना कहीं मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा है इस वर्ग के लोगों को? मैम सबको करना पड़ा यहाँ पे। और जैसे कि सरकार बोलती है कि हमने लोगों की मदद की है, और लोगों को ये दिया है वो दिया है, तो क्या मदद की उन्होंने आपकी इस टाइम में? कुछ नहीं जी, यहाँ पे कुछ नहीं मिला जी हमको, एक बार भी नहीं? कुछ नहीं। और जो मतलब सरकार की तरफ से ये भी बोला जाता है कि हम लोगों को जो है वो सरकारी क्वार्टर अलाउ करेंगे ताकि वो वहाँ जाके रह लें, वहाँ शिफ्ट हो जाएं, तो ऐसी भी क्या कोई बात हुई है? नहीं मैम, आपके सामने झुग्गी में है। और जैसे कहा जाता है कि इस टाइम में ध्यान रखो, मास्क डाल के रखो। जैसे मैंने अभी तक देखा कि किसी ने भी मास्क वगैरह कुछ नहीं पहना हुआ था, तो और मतलब इतने छोटे छोटे घर है लोगों के, तो सोशल डिस्टेंसिंग रखना तो बहुत दूर की बात है। तो कैसे आप उन चीज़ों को फॉलो करते हैं? लेकिन कभी कभी आदत ये थी, अपनाने होने लगता है तो निकाल देते हैं, नहीं तो मक्स तो लगा सारे लोग लगाता है। हाँ। और मतलब आप क्या कहना चाहते हैं कि इतने बोला जाता है सरकार की तरफ से कि हम लोगों के लिए ये करेंगे, हम लोगों के लिए वो करेंगे, पर आपको क्या लगता है कि वो चीज़ें वो पूरी की जाती हैं? नहीं, पूरी नहीं की जाती है। ये 1-2 बार राशन बांटे थे, उसके बाद नहीं बांटे। तो इतने टाइम से जैसे हम जानते हैं, इतना समय बीत चुका है, घर में कैसी कैसी मुश्किलें आई आपको, किन मुश्किलों का सामना किया? बहुत बुरे हाल हो गया था हम लोग को, तो इतने बुरे हाल की पूछिए मत। हम लोग तो बस किसी तरह अपना गुजारा किए हम लोग। वैसे आपको पता है कि कोरोना वायरस है क्या? अब बीमारी है जी। और उसके लिए जो बोला जाता है कि सरकार की तरफ से ये ध्यान रखो, वो ध्यान रखो, सैनिटाइजर यूज़ करो। करते हैं, कभी कभी बाई चांस निकल जाता है, नहीं तो मक्स तो सारे लोग लगा। एक पैसे भी नहीं मिला। 2 बार राशन भी मिला, एक बार 5 किलो मिला था और एक बार 10 किलो आटा मिला था, बस उसके बाद कुछ नहीं। वही रोटियाँ वोटियाँ मिलते रहा, कब बाई चांस रोटियाँ, वो भी वो मना कर दिए लोग कि एक जगह बंदे इकट्ठे होंगे कोरोना पकड़ेगा। हाँ जी। जैसे देख ही सकते हैं कि कितनी मुश्किल ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕੀਤਾ, ਜਦ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। हमारे तो इतना बुरा हाल हो गया था मैडम कि गांव से आए 5 दिन ड्यूटी किए जब तक लॉकडाउन लग गया। हमारे तो बस कोई गुजारा बसर चला दिया अड़ोसी पड़ोसी लेने। मतलब ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸਰ ਕੀਤਾ ਹੈ? अभी इस समय जा रहे हैं ड्यूटी, 8 घंटे के लिए जा रहे हैं। अब पूरे नहीं चल रहा है, 8 घंटे चल रहा है जी। वो भी कि आधे बंदे को रख रहे हैं, आधे बंदे को नहीं रख रहे हैं। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਾਅਦੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, मतलब सरकार ਦੇ ਲਾਰੇ ਸਦਾ ਕੁਆਰੇ। ਅਜੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅਖੌਤ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਕਦੀ है। आपके हस्बैंड वैसे काम क्या करते हैं? काम क्या करेंगे, वही रोजी रोजी का, कोई वो उठाने वाले रहता बालू। तो जो मतलब क्योंकि सरकार ने सब कुछ बंद कर दिया था, तो उनके काम पे इस चीज़ का क्या असर पड़ा? क्योंकि काम नहीं होगा तो घर में पैसा नहीं आएगा, तो फिर पैसा नहीं आएगा तो जो रोज़गार है, जो आपका मतलब खाना कैसे खाओगे, तो उस चीज़ पे क्या असर पड़ा? क्या असर पड़ा, हम लोग वैसे ही काट रहे थे गुजारा जैसे सब लोग काटते हैं, किसी से लेकर के अपने अपने पड़ोस वड़ोस से काम चलाते थे। और इस हालत में जैसे मान लो कि ज़्यादा पैसों की जरूरत पड़ जाए, भगवान ना करे कोई मतलब कुछ हो जाता, तो फिर मतलब कोई दूसरा ऑप्शन तो था ही नहीं आपके पास, क्योंकि पैसे ही नहीं थे। ठीक है, लेकिन जब कोई मदद कर रहा है, जब इधर कोई पूछेगा नहीं कुछ बात, तो हम लोग क्या बता सकते हैं? हम लोग तो ऐसे ही गरीब आदमी मर जाते हैं। लेकिन ये बात है कि अपने आस पड़ोस में हम लोग ऐसे बना कर रखते थे कि हम लोग को ऐसे बीमारी चाहे कुछ लापरवाही ना हो। तो आपका क्या कहना है कि सरकार ने इस समय में आपकी कितनी मदद करी है? कुछ भी नहीं की हम लोगों को। हम लोग तो जानते हैं कि यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है। आप लोग जैसे आदमी हैं, 1-2 बार बस थोड़ा 2 किलो चावल वाले वगैरह बांटे हैं, बस हो गया। हम लोग कुछ नहीं मिला है, ना पैसा ना राशन, कुछ नहीं मिला ज़्यादा। हाँ जी अंकल जी, क्या काम करते हो आप?
मैं लेबर का काम करता हूँ जी। और कोरोना की वजह से आपको काम जो है वो बंद हो गया था या फिर उस वो जीरो हो गया है। और अब दोबारा से काम शुरू हुआ है? अभी कहाँ है, अभी तो एकदम जीरो जीरो हो गया काम। तो मतलब कैसे आपका काम भी बंद हो गया था घर में? तो क्या कहते हैं, जैसे लोग होते हैं उनके पास सेविंग्स होती हैं, पर मतलब हमें यहाँ पता है कि लोग सुबह कमाते हैं शाम को खाना खाते हैं, तो कैसे जीवन बसर हुआ आपका? अब क्या करें, वैसे ही कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा काम कर रहे हैं, करके अपना बच्चे को जिला रहे हैं। कभी ऐसा हुआ है कि बिना खाए पूरे परिवार को सोना पड़ा हो? नहीं, बिना परिवार तो नहीं सोए हैं, कैसो कैसो में करके ले आया। मतलब क्या छोटे छोटे काम करके आपने जो है उनका पेट भरा है? पेट भरे हैं, हाँ जी, थोड़ा थोड़ा काम करके पेट भरे हैं, अपना गुजारा बसारा चल रहा है। और ऐसे ही जीरो हो गया काम जी, क्या करें, गरीब आदमी क्या कर सकता है। ਸਹੀ ਇਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੋਰ ਕਰ ਵੀ ਕੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਤੋਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਸੀਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਕੰਮ ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੋਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੋ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਤੇ क्या असर पड़ा आपके काम पे इसका? गुजारा कैसे चलता था आपका? वही 2-4 दिहाड़ी लगाते हैं, खाते पीते हैं, और क्या करें। उतरा नहीं है अभी। उधार खाते हैं, वो भी अभी नहीं उतरा है, उसको भी उधार खाते हैं, नहीं देता है। तो आपने सोचा नहीं है इस कर्जे को आप उतारोगे कैसे, क्योंकि काम तो है नहीं? में तो काम मिल ही नहीं रहा है, करेगा आदमी क्या है। फैक्ट्री में कोई काम कुम तो मिल नहीं रहा है। फैक्ट्री में जहाँ 50 बंदे काम करते थे वहाँ 10 बंदे आज काम कर रहे हैं। सारा काम तो बंद पड़ा है जी, करेगा कोई क्या। जैसे आपने बोला कि फैक्ट्री में काम बंद पड़ा है, तो आपने कभी सोचा नहीं कि इस काम के अलावा कोई और काम शुरू कर दिया जाए जिससे घर का गुजारा तो हो सके? मैम उसके आगे क्या कर सकते हैं हम लोग, वही दिहाड़ी करते हैं, जाते हैं लेबर चौक पे काम करते हैं। उसके बाद से कुछ मान लो कि 500 कमाए, जिसमें 500 कमाए तो 200-300 रुपये तो खर्चा ही हो जाता है जी। वो भी एक दिन गए तो 2 दिन बैठना है, 4 दिन बैठना है जी। 2-2 महीने से बैठे हैं, दिहाड़ी भी नहीं अभी मिल रहा है हम लोगों को। तो बैठे हैं। कभी ऐसा हुआ है कि आपके घर में बिना खाना खाए ही आपके घर में कभी आपको भूखे सोना पड़ा हो, भूखे पेट आप? 2-4 महीना पहले ऐसे हाल हुआ था, अभी तो प्रेजेंट में सही है, लेकिन आज से 2-4 महीना पहले ऐसा हाल हुआ था। ऐसा मतलब फिर कब कैसे आप गुजारा करते थे? क्योंकि जो अमीर आदमी होता है उसके अकाउंट में तो कुछ पैसे होते हैं, पर जो हम ऐसे लोग होते हैं वो तो सुबह कमा के शाम को खाना खाते हैं। तो ऐसे समय पर कैसे, मतलब ऐसे समय पर हम पूछ सकते हैं कि ऐसे समय पर आपने अपना जो ज़िंदगी है वो कैसे बसर की, घर का गुजारा आपने कैसे किया? मैम वैसे ही करते थे, क्या करें, अब मजबूरी है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मान लो कहीं गए लेबर चौक पे करे, कभी इनसे 2-4-500 पकड़ लिए, कभी इनसे पकड़ लिए, वैसे अपना गुजारा कर रहे हैं। सोचा नहीं है कि ऐसा कब तक चलेगा? मैम अब हम लोग क्या कर सकते हैं, सरकार तो सारा काम बंद कर दिया है, अब उसके आगे हम लोग क्या कर सकते हैं। जाएगा कहाँ, हम लोग का आवाज़ तो यहीं दब जाता है, हम लोग का आवाज़ जाएगा ना हम लोगों को कुछ मिलता है ना कुछ, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके बारे में तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं मैम। तो मतलब आपका क्या मानना है कि सरकार आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं करती? क्या करती है, कुछ नहीं कर रही है जी, आज के डेट में तो कुछ भी नहीं कर रही है। कुछ करते तो हम लोग यहीं थोड़ी रहते हैं, कुछ ना कुछ तो करते ही, मगर सारे बैठे रहते हैं घर पे। आ गया तो खाए, नहीं तो बस पड़े हुए। पहले थोड़ा बढ़िया से खाते थे, अब थोड़ा जैसे कम, मतलब अपना काम तो चलाना ही पड़ेगा, किसी तरह गुजारा हो रहा है बस। तो आपने कभी सोचा नहीं है कि अगर इतना जो मतलब अब तो चलो हालात सही हो रहे हैं, पर क्या हालात सही होते के साथ आपको फ़र्क पड़ रहा है? आपका जो उतना फर्क नहीं पड़ा है मैम, जितना चाहिए ना उतना फर्क नहीं पड़ा है। हाँ बशर्ते ये है कि जहाँ आदमी 1 महीना बैठता था ना, आज 10 दिन 15 दिन काम मिल जा रहा है, उतना फर्क नहीं पड़ा जितना चाहिए। जैसे पहले चलता था वैसे हाल है नहीं मैम। मतलब ऐसे ही है कि शाम को काम करके गुजारा ही हो रहा है। मतलब अगर हम सोचे कि एक पैसा बचा लिया जाए तो वो ज़माना गया जी, अब वो ज़माना नहीं रह गया कि हम मतलब 10 रुपये का काम करें, उसमें से मतलब 2 रुपये बचा लिए, 8 रुपया खर्च हो गया, वो ज़माना नहीं है मैम। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਵਾ, ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੁਧਰਨ ਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਉੱਚੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਾਲਾਤ ਹੱਲੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ 'ਚ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਸੀਗਾ ਉਹ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਿਆ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ?
मम्मी झाड़ू पोछा करती थी, उसी से गुजारा चल रहा है। लॉकडाउन में मोदी अंकल ने ना राशन वाशन थोड़ा थोड़े बांटे, आधे नहीं बांटे। तो मतलब आपके पापा क्या करते हैं? मेरे पापा नहीं हैं, मम्मी है। बचपन से पाल पोस के बड़ा किए उसी ने, आज देखो कितना बड़े हो गए। बचपन से पाल पोस के इतना बड़ा कर दी। तो आपका मानना है कि लोगों ने आपकी मदद की, जैसे सरकार है उन्होंने मदद की इस टाइम में राशन बांट के या फिर कुछ दे के मदद की कभी किसी ने आपकी? हाँ, थोड़े थोड़े तो किए। गेहूँ बांटे थे और चावल बांटे थे, और ऊपर आए थे तो बांटे थे। आटा दिए थे 5 किलो का, चावल था और अचार था छोटे छोटे। तो मतलब आपका ये मानना है कि जो ज़िंदगी आपकी लॉकडाउन से पहले थी वो उससे बिल्कुल बहुत ऑपोजिट हो, मतलब उल्टी हो चुकी है अब? हाँ, उल्टी हो गई है। तभी तो बच्चे खेलते हैं, जुआ बच्चे खेलने लगे, अब लड़ाई करते हैं, उसी से गुजारा चल रहा है हम लोग का। फाइट वाइट करते हैं तो पैसा मिलता है। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਕੀਤੀ जो आपने बात की जुआ खेल के पैसे कमाते हैं, तो वो जुआ कौन खिलवाता है आपको, कौन आपको बिठा के कहता है? और नेपाल कॉलोनी में बच्चे हैं ना, वही लोग खेलते हैं। बच्चे छोटे छोटे हैं, बहुत लोग बच्चे जुआ खेलते हैं, छोटे छोटे बच्चे। जैसे कि आपने बताया कि नेपाल कॉलोनी में छोटे छोटे बच्चे जुआ खेलते हैं, तो कितने 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 पैसे लगा के जुआ खेलते हैं वो? यही 10 20 5 इसी पैसे से खेलते हैं, और टॉफी खा के आते हैं, मम्मी को पैसा दे देते हैं आधे। तो आपने क्या कहते हैं घर पे बताया कि आप जुआ खेल के ये पैसे की टॉफ़ी लेके आते हो? ना, घर पे बताएंगे तो डंटे पड़ते हैं। तो वो जो पैसे हैं जो आप जुआ खेलने के लिए लगाते हो, वो क्योंकि अब तो आपने बताया था कि पैसे तो घर वालों से मिल नहीं रहे, तो वो पैसे आप कहाँ से लेते हो? वो जुआ भी खेलते हैं और कबार बिन के पैसा लाते हैं। हाँ, तो मतलब आपको कभी लगा नहीं कि जुआ खेल के पैसे लाना वो गलत चीज़ है? मैं कभी जुआ को हाथ नहीं लगाया, ना कबार बिनने गया हूँ। नेपाल कॉलोनी में छोटे छोटे बच्चे को बहुत देखा हूँ जो कबार बिनते हैं और जुआ खेलते हैं, अपने मम्मी पापा की बात नहीं मानते, अपने मम्मी पापा को गाली ओली देते हैं। ठीक है। और मतलब ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਤੇ ਅਜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੂਆ ਖੇਲ ਕੇ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ कि सरासर गलत है। जैसे कि मैं पता है आप यहाँ स्लम एरिया में रहते हो और आपकी जो मसाले वगैरह उसकी रेडी है, तो जो लॉकडाउन से पहले आपका काम चलता था जैसे, अभी भी आपका काम वैसे ही चल रहा है? चलता अभी ऐसा नहीं चलता, अभी कुछ कम गया है काम। मतलब कि कितना कम कि कस्टमर आते हैं? पहले जैसे कस्टमर नहीं आता, अभी कम गया, बहुत सा कम आ गया। आपने सोचा नहीं कि इस काम को छोड़ के कोई और काम शुरू कर दिया जाए? नहीं, मैंने नहीं सोचा, मैं सोचा यही काम करते रहूँगा। जितने आपको पैसे अभी कमा रहे हो उससे घर का गुजारा हो रहा है? नहीं, अभी बस काम हो रहा है, बस पॉकेट खर्चा ऐसे ही हो गया, रोटी हो गया। ਸਲਮ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਕੀ ਜੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਆ ਉਹ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਇੱਕ ਫਰੂਟ ਦੀ ਰੇੜੀ ਤੇ। ਹੈਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਲਮ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? नहीं यही हम इधर नहीं रहते हैं, एक फेस मोहाली में रहते हैं, हम रेडी लगाने आए हैं। ਅੱਛਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਲਮੋਸਟ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰੇੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ? लोग लगाने थे वाले हैं ये। ਕੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਵੇਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਤ ਬਦਲੇ ਨੇ? जी हालात तो बदले हुए हैं थोड़े से। अभी भी जितना पैसे आप कमाते हो उससे गुजारा होता है आपका, आपके परिवार? गुजारा नहीं हो पाता है, गुजारा नहीं हो पाता है इतना। मतलब सुबह कमाओ और शाम वो दाल रोटी ला कमा पा रहे हैं जी, मतलब पैसे जोड़ने वाला कोई चक्कर नहीं? चक्कर नहीं है। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਸਵੇਰੇ ਕਮਾ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਨਿਭਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਉਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? उस तरह कैसे चलेंगे जी, वो तो बिल्कुल डाउन है। देखो इतना काफ़ी देर से खड़े हैं, कोई ग्राहक नहीं इस टाइम तो अभी। ਔਰ ਹਰ ਦਿਨ ਦਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ऐसा ही होता है जी हर दिन। ਤੇ ਕੀ ਗਾਹਕ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗਾਹਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੋਲ ਭਾਅ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ अभी तो एक भी सोच लो जी, रोटी पर कैसे चल रही है, बहुत मुश्किल से। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਏ ਉਹ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਸਲਮ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦਿਹਾੜੀ ਵੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੋਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਕਮਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਾਧਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੋ ਮੰਗ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਆ ਉਹ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵਿਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਮਾਨੀ।